फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में भी लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के विरोध में सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। नरसंहार के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। तो जहां फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके के ऊपर लगातार इजराइल की बमबारी हो रही है, तो वहीं वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर लोगों के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। खासतौर पर इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग के अंदर लोगों का गुस्सा जहां फिलिस्तीन के अंदर सड़कों पर फूटता नजर आ रहा है, तो खासतौर पर अरब देशों के अंदर, कई इस्लामिक देशों के अंदर भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला है। और इस गुस्से के निशाने पर जहां इजराइल के दूतावास और कॉन्सुलेट हैं, तो वहीं अमेरिकी दूतावासों के बाहर भी प्रदर्शन लोगों ने किया है। ये तस्वीरें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके की हैं और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से इनकार कर दिया है। और लगातार हम हर अपडेट आपको बता रहे हैं। जी न्यूज़ का बड़ा कवरेज लगातार जारी है। और ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। वेस्ट बैंक वो इलाका जहां पर रामल्ला मौजूद है, जहां फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन है, और इस समय लोग प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल के दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे भारत के समय के मुताबिक वो तेल अवीव में पहुंचेंगे। उनका स्पेशल एयरफोर्स का विमान यहां पर लैंड करेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोपहर 1:30 बजे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास का जो यहां पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और ये युद्ध लगातार अभी भी जारी है। युद्ध के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा कई मिडिल ईस्ट के देशों का भी अमेरिका के विदेश मंत्री दौरा कर चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री तेल अवीव आ चुके हैं। और अब जब आज जो बाइडेन आ रहे हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच होने वाली मुलाकात पर है कि क्या जो बाइडेन कोई युद्ध रोकने का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं या यहां पर इस युद्ध का दायरा कैसे कम किया जाए, इस पर कोई बातचीत होगी। क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का दबाव बहुत ज्यादा है इस युद्ध को रोकने को लेकर। और साथ ही एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी बना हुआ इस मीटिंग से पहले कि जो 199 बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। क्या अमेरिका ने उसका कोई प्लान तैयार किया है जो इजराइल के साथ जो बाइडेन डिस्कस करेंगे? क्योंकि अभी भी इजराइल के नागरिक यही मांग कर रहे हैं कि इन बंधक बनाए गए लोगों को इजराइल जल्द से जल्द वापस लेकर आए। और हमास एक एक कर उनके वीडियो भी जारी कर रहा है। और साथ ही क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब आज तेल अवीव पहुंचेंगे, कल गजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमला हुआ। हमास के लोगों का ये कहना था, जो सोशल मीडिया पे दावा किया कि इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, लेकिन इजराइल ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर कहा है कि यह हमला खुद हमास के द्वारा ही उस अस्पताल पर किया गया है। वो रॉकेट इजराइल की तरफ लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन वो रॉकेट गाजा पट्टी के अस्पताल पर जाकर गिर गया। ये इजराइल का दावा है। इन सब के बीच में जो बाइडेन की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तेल अवीव में रॉकेट हमले के सायरन बजते रहते हैं। इन सब के बीच फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद पूरी नजर बनाए हुए, ताकि बाइडेन की सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। अब देखना यही होगा कि इस मुलाकात के बाद इस युद्ध का दायरा क्या होता है और इस युद्ध का भविष्य क्या होता है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। और लगातार तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से अमेरिका के अंदर लगातार अमेरिका की तरफ से भी तैयारियां हुई हैं इस राष्ट्रपति बाइडेन के दौरे को लेकर। और ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इजराइल के लिए समर्थन का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसके बाद अरब देशों और खासतौर पर इस्लामिक देशों की कई राजधानियों के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्णमोहन, जिस तरीके से एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच रहे हैं वहां पर, साथ ही एम्बेसडर प्रभुदयाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट में लेना चाहूंगा कृष्णमोहन मिश्रा से, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया की कई राजधानियों के अंदर गुस्सा देखने को मिला है और कहा जाए कि इस्लामिक देशों के अंदर एक गुस्से का प्रेशर बन रहा है, क्या ये एक बड़े विभाजन की तैयारी भी कर रहा है जिसके अंदर अमेरिका को भी अब साधने का और संतुलन बनाने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा?
प्रणय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि ट्रिगर पॉइंट का काम करती हैं या कि जो टर्निंग पॉइंट्स होती हैं। इस अस्पताल पर हमला और 5 लोगों की मौत वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अभी तक अरब देशों ने बहुत ज़्यादा इजराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने की बात नहीं की थी। वक्त अब वो नहीं है, ये अरब देशों को भी समझ में आ गया। 1948 नहीं है, ये 56 नहीं है, 67 नहीं है और 73 नहीं है कि जब सारे अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करते थे। लेकिन 500 लोगों का मरना, एक अस्पताल में विस्फोट होना और उसके बाद अस्पताल वगैरह पर, अस्पताल में, स्कूल में, सिविलियन आबादी में अगर कभी कोई हमला होता है तो किसी भी देश या किसी भी फौज के लिए उस कलंक से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा अमेरिका आज तक 70s में जो वियतनाम में माई लाई मैसाकर हुआ था उसका दाग अपने माथे से नहीं धो पाया है। इस तरह की बातें होती हैं। इजराइल अपनी सफाई चाहे जितनी देता रहे, वीडियो देता रहे कि हमास का ही रॉकेट था, संभव है कि ऐसा ही रहा हो, लेकिन इजराइल कश्मीर और युद्ध क्षेत्र में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती बल्कि बहुत सारी चीजें ग्रे होती हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से हम चर्चा इससे पहले भी कर रहे थे कि ऐसे में भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर अगर तनाव बढ़ता है, फैलता है तो इसके भारत के हितों पर भी गंभीर असर होंगे। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या यह लड़ाई बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, आपके संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो हॉस्पिटल पे रॉकेट गिरा और 500 लोगों की मौत हुई, ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। पहली बात तो ये है कि जो अरब देशों के कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम बढ़ोतरी देख रहे थे, वो आगे बढ़ रहा था और कई देशों ने नॉर्मलाइज किया था। अब सऊदी अरेबिया के साथ भी ऐसी बातचीत चल रही थी। इस पे तो रोक लग जाए और तनाव बढ़ेगा। कुछ ये युद्ध है, इसके इम्कान है कि ये दूसरे देशों तक जा सकते हैं। लेबनान तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होता जा रहा है, हिजबुल्लाह से अटैक हो रहे हैं। फिर देखना है कि ये युद्ध कहां कहां बढ़ सकता है। ईरान ने तो बड़ी धमकी दी है और हर तरह से लग रहा है कि जो तनाव है उसके बढ़ने में जो ईरान है वो एक प्रमुख रोल प्ले कर रहा है। ईरान चाहता है हमेशा से कि इजराइल के साथ मुस्लिम देश कोई भी संबंध न बनाए। अब भारत को तो इस युद्ध से जरूर नुकसान हो गई। देखिए, हमारे नागरिक कितने फैले हुए हैं इन देशों में और काम करते हैं, वहां पर अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, कमाते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए यहाँ रिमिट करते हैं। वो सब पे बड़ा संकट आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, इन पे भी बिल्कुल निश्चित रूप से दुनिया में किसी जगह भी अगर जंग होती है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में जो दुष्प्रभाव देखने को मिले उसका असर आज तक दुनिया की अर्थव्यवस्था झेल रही है और एक और जगह युद्ध की आग भड़क चुकी है।